साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनआईएस ऑनलाइन हब में। सबसे पहले सभी साथियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर, यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग को दोस्तों एक अपडेट बताना चाहता हूँ। बहुत सारे शिक्षकों का इस पर कमेंट आ रहा था कि एक वीडियो जो है मेरी प्राइवेट हुआ है। कारण है दोस्तों कि जिस समय ओरल बहस हो रहा था उस समय मैं लाइव देख रहा था, और लाइव जो कहा गया था उसमें कि डिसमिस हो गया, तो उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एनआईएस का जो है डिसमिस हो गया है या जो उत्तराखंड सरकार या बीएड की तरफ से जो अपील की गई थी वो डिसमिस हो गया। उसमें पूरा क्लियर नहीं हो पाया था। उसके आधार पर और उस समय जो है उस वीडियो को बनाया गया था, और शाम को जैसे दोस्तों रिटर्न आता है तो उसमें कुछ और ही हमको देखने को मिलता है। इस कारण जो है तत्काल के लिए वो वीडियो जो है प्राइवेट किया गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, इस एनआईएस डीएलएड जो किए हैं उसके पास क्या अब विकल्प रह गए हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें जो है प्रावधान हो सकते हैं। साथ में दोस्तों ये भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये जो है बीपीएससी शिक्षक में जो बहाल हुए हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। साथ में अदर कोई भी राज्य में जो बहाल हुए हैं एनआईएस करके उस पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ में बिहार में अब तक जो है 2 बहाली हो चुकी है, 6 फेज और TR1, और अभी वर्तमान में चल रही है TR 2.0। तो देख लीजिए यहाँ पर 18 महीने का डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है आदेश दिया है, यानी लिखित दिया है, लिखित ऑर्डर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, सीस कोड के फैसले के बाद डीएलएड धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। उच्च न्यायालय की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसलों को पलटा, यानी जितने भी अब तक जो है एनआईएस के पक्ष में जितने भी हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है सभी को जो है पलट कर रख दिया है यहाँ पर, मतलब सभी को जो है रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या बचता है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस न्यूज को पहले देख लेते हैं। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान यानी एनआईएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईएस से डीएलएड 18 माह डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने शिक्षक भर्ती के लिए ये योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी। कोर्ट इस फैसले से एनआईएस से डीएलएड 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। आगे लिखा है कि जस्टिस BR गगई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह एवं अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमतित याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला दिया है। पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि एनआईएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर है। ठीक है, मतलब जितने भी अब तक हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, उत्तराखंड का हो, ठीक है, पटना का हो, त्रिपुरा का हो, सभी का जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है गलत, इसका कहना गलत होगा कि 18 माह का जो है 2 साल के इक्विवेलेंट है। एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधियाचना के स्थान पर इस आशय की 18 महीने का पाठ्यक्रम कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी। मतलब जो है उसमें जिक्र था कि 2 साल का ही होना चाहिए डिप्लोमा, लेकिन जो 18 मंथ का ये लाया गया था किसी तरह का यहाँ पर नहीं था। इसी का यहाँ पर कहना है कि कोई सूचना जारी नहीं की गई जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के डिप्लोमा को अनिवार्य माना गया था। इस टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला
रद्द कर दिया गया। मतलब अब तक जितने भी हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है उस सभी को जो है रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पर दोस्तों एनआईएस डीएलएड के पास जो है आखिर क्या विकल्प बचता है, ठीक है। ये जो है 14 लाख शिक्षकों पर जो है मुश्किलें बढ़ गई है, इनके जो है भविष्य दाव पर लग गया है। ये देखकर उन्हें ये चीज़ किया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का अंतर्गत एक, देख लीजिए यहाँ पर, अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक में शिक्षा डिप्लोमा डीएलएड लिखने का आखिरी मौका। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें क्या लिखा है, यानी ये जो अब डिग्री है वो उसी का वैलिड होगा जो अब तक जो है जॉब में, मतलब जॉब ले लिए हैं एनआईएस डीएलएड के माध्यम में, मतलब जो बहाल हो गए हैं उस पर कोई खतरा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों जो भी नए कैंडिडेट हैं उन पर जो है मुसीबत पड़ी है, क्योंकि 99% ऐसे कैंडिडेट हैं जो एनआईएस से डीएलएड किए हैं वो दूसरा कोर्स नहीं किए हैं, ठीक है। ये कोर्स देख लीजिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर जब ये नामांकन हो रहा था तो यह कोर्स एनसीटी और एमएचआरडी से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली से 8वीं तक पढ़ाने के लिए लाखों प्रशिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम 2019 तक पुराने कर भारत सरकार मौका दिया है, ठीक है। और ये लिखा है कि यह 2 वर्ष का कोर्स है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन तुरंत कराएं, ठीक है, तुरंत करना है। तो ये चीज़ को देखते हुए एनआईएस कैंडिडेट ने किया है। सरकार ने 18 महीना का किया। सरकार ने अगर इसे 24 महीना का कराता फिर भी करता, 30 महीना का कराता फिर भी करता, लेकिन ये कैंडिडेट का जो है यहाँ पर दोष नहीं है। ये जो है सरकार ने एक बहुत बड़ी यहाँ पर गलती की और भुगतना जो है यहाँ पर पड़ रहा है। जो अब तक बहाल नहीं है उस पर ज़्यादा मुसीबतें हैं दोस्तों, ठीक है। जो बहाल हुए हैं उसको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आगे क्या कुछ होने वाला है तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर एक ही विकल्प बचता है, रिव्यू पिटिशनर, ठीक है, यानी पुनर्विचार याचिका। यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन बचता है। अगर एनआईएस जितने भी संगठन हैं एक साथ अगर मिलकर नहीं लड़ते हैं तो यहाँ पर सभी एनआईएस का जो है लाइफ चौपट हो गया है, ठीक है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में एक दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप लोग अवश्य जुड़े। आगे की रणनीति क्या होगा, ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा आज, ठीक है। साथ में पप्पू सर ने कहा है कि आगे हम लड़ेंगे, आप लोग का साथ चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोग साथ हैं, ठीक है। नहीं तो 2 ग्रुप में बंटने का नतीजा दोस्तों आप लोग देख पा रहे। 3 हाईकोर्ट का जजमेंट आया था एनआईएस के फेवर में। अचानक दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ खामियां थी, जिसे जो है सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह से रखा नहीं गया, ठीक है। या जो भी कहें तो आज जो भी होगा दोस्तों आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। इस अपडेट में फ़िलहाल इतना ही। अब पप्पू सर को लाने का कोशिश करेंगे लाइव।